नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रॉयल एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं लॉजिकल डायग्राम यानी कि तर्क आरेख, और वो भी पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन, एक ही वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं अपनी ये मजेदार और रोचक क्लास। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे तर्क आरेख यानी कि लॉजिकल डायग्राम। दोस्तों, इसमें दो तरह के प्रश्न बनते हैं। पहला बनता है दो या दो से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों या स्थानों के बीच में संबंध, और दूसरा बनता है तीन समूहों के बीच अंतर्निहित संबंध। जब दो समूहों के अंतर्गत आएगा तो वो एक अलग टाइप पढ़ेंगे हम, और जो तीन के अंतर्गत आएगा वो एक अलग टाइप पढ़ेंगे हम। दो या दो से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों या स्थानों के बीच के संबंध को का जो है हम तार्किक निरूपण करने वाले हैं। तो यहां पर दो समुच्चयों के बीच अंतर्निहित संबंध भी तीन तरह से पढ़ा जाएगा। एक पूर्ण अंतर्निहित है, एक आंशिक अंतर्निहित है, और एक पूर्णतः असंबद्ध समुच्चय है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद में आपका कोई भी प्रश्न परीक्षा में नहीं छूटेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सारे के सारे टाइप्स हम कवर कर लेंगे। पहले के 3 टाइप और सेकंड वाले के 10 टाइप बनते हैं। इन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। और इतना ही सिलेबस में अगर हम बोले कि लॉजिकल डायग्राम में कितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो इतने ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं। इस वीडियो को देखने के पश्चात में इस चैप्टर का एक भी प्रश्न आपकी परीक्षा में छूटेगा नहीं। आपको पता होना चाहिए कि इसमें वेन आरेख का यूज होगा, और वेन आरेख बनेगा वृत्तों से। यानी कि अगर केवल दो संबंध हैं तो दो वेन आरेख बनेंगे। ये 3 तरह से बन सकते हैं। और अगर 3 वाला है तो इसमें 3 वेन आरेख बनेंगे, और ये भी 10 तरह से बन सकते हैं। तो हम इनको अभी 3 वाले को नहीं पढ़ रहे हैं, पहले हम 2 वाले को पढ़ते हैं। जो पहला टाइप है पूर्णतः अंतर्निहित, तो इसमें हमारा एक सवाल है, जैसे कि आ जाए जलचर और मछलियां, और आपसे बोला जाए जलचर और मछलियों का तार्किक आरेख कौन सा है, या बनाइए। आपको ऑप्शन में से चुनना होगा, चूज करना होगा। तो जलचर और मछलियों का जो आप ऑप्शन में से सेलेक्ट करोगे वो कैसा होगा, क्योंकि ये जलचर जो है ये एक बड़ा समूह है और मछलियां छोटा समूह है। सभी मछलियां किस प्रकार की होती हैं? जलचर प्रकार की होती हैं। भाई, जलचर तो और भी हैं, जल में रहने वाले सभी जो प्राणी है उनको जलचर कहते हैं। तो उसमें तो मेढक भी रहता है, घड़ियाल भी रहता है, मगरमच्छ भी रहता है, गरई घोड़ा भी रहता है, लेकिन उसमें एक टाइप मछलियों का भी। इसका मतलब है मछली जो है वो जलचर का जो है भीतर इसका वेन डायग्राम बनेगा। यानी कि इस तरह से अगर हम देखें, ये बाहर वाला जो है वो जलचर है और भीतर वाला जो है वो मछली को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आपका ऐसा डायग्राम हो गया, ऐसा आरेख हो गया जिसमें पूर्ण अंतर्निहित यानी कि एक समूह के अंदर दूसरा समूह समावित करता है। यानी सभी मछलियों का जो समूह है, मछलियों में भी अनेक प्रकार है, तो वो सारी की सारी कैसी है? जलचर के भीतर आने वाली है। ठीक है, तो इस तरह से और भी इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे कि कोई ले ले पक्षी है और कौवा, तो हम ले लेते हैं दूसरा पक्षी और कौवा। तो इसमें पक्षी और कौवा में क्या है? पक्षी, देखिए पक्षी तो बहुत सारे होते हैं, तोता होता है, कौवा होता है, मोर होता है और अनगिनत है। तो यहाँ पे जो पक्षी है ये बड़ा समूह है, समुच्चय है, और ये जो कौवा है ये छोटा समूह है, समुच्चय है। तो देखिए पक्षी के अंदर आएगा, अंतर्निहित हो जाएगा कौवा। कौवा जो है वह पक्षी के अंतर्निहित हो जाएगा। तो इस तरह से हमने समझा कि पूर्ण अंतर्निहित के जो ग्राफ बनेंगे, जो वेन आरेख बनेंगे, वो इस प्रकार से बनेंगे। अब हम देखेंगे कि आंशिक अंतर्निहित के ग्राफ कैसे बनेंगे। आंशिक अंतर्निहित में पूरी तरह से एक समूह दूसरे के भीतर नहीं रहता है, आंशिक रूप से रहता है। अभी हम एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि कोई विद्यार्थी है और क्रिकेटर है, तो आप जानते हैं कि कोई विद्यार्थी क्रिकेट भी खेलता है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वह इस तरह से बनेगा कि यह विद्यार्थी भी है, कोई लड़का है वह विद्यार्थी भी है और वह क्रिकेटर भी है, तो वह दोनों काम कर रहा है। इसलिए यह पूरी तरह से एक दूसरे के अंतर्निहित नहीं है, ये आंशिक अंतर्निहित हैं। एक दूसरे से किस प्रकार का संबंध रख रहे हैं? आंशिक रूप से संबंध रख रहे हैं। इस टाइप में एक समूह का कुछ भाग दूसरे समूह के कुछ भाग से आंशिक रूप से संबंधित होता है। और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपका बहुत अच्छा सा एक एग्जाम्पल जानवर और नर ले लेते हैं। जानवर और नर ले लेते हैं।
तो इसमें जानवर और नर का जो चित्र बनेगा वह भी इसी तरह से बनेगा कि जो नर है यानी कि मेल, वह एक जानवर का ही प्रकार है। जानवर दो प्रकार का होता है, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। तो ये जो नर जानवर है, मेल जो जानवर है, ये भी किसके अंदर आने वाले हैं? जानवर के अंदर। जानवर दो तरह का, एक मेल और एक फीमेल। तो जो मेल है वो जानवर के ही अंदर आता है। तो इसमें क्या है कि जानवर जो है वह नर से आंशिक रूप से संबंधित है, क्योंकि सभी नर जानवर नहीं होते, क्योंकि जो मनुष्य होता है वह जानवर नहीं होता, जानवर की श्रेणी से बाहर होता है। मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है, जबकि जानवरों में स्वयं का विवेक नहीं होता है। पूरी तरह से असंबद्ध समुच्चय, जैसे कि एक है महिला और दूसरा है पुरुष। तो यहाँ पे आप देखें, महिला अलग प्रकार का एक जो है फीमेल होती है, उसके गुण पुरुष से पूर्णतः भिन्न होते हैं, और पुरुष एक अलग एंटिटी है, उसके गुण महिला से पूर्णतः भिन्न होते हैं। तो यह जो है संबंध जो आया, ये पूर्णतः असंबद्ध समुच्चयों का संबंध इस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे। लॉजिकल डायग्राम में या तार्किक आरेख में आप महिला और पुरुष को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए ये महिला का वेन डायग्राम है और यह पुरुष का वेन डायग्राम है, तो इनमें आपस में कोई संबंध नहीं है। अगला जो एग्जाम्पल हम देखते हैं वह है हिरण और मांसाहारी का। तो एक हिरण है और दूसरा जो समुच्चय है वह है मांसाहारी। तो आप जानते हैं कि जो हिरण होता है वह शाकाहारी होता है, उसका मांसाहार से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इन दोनों में भी कोई भी संबंध नहीं है। ये दोनों समूह जो है पूर्णतः असंबद्ध समुच्चय बनाते हैं। तो दोस्तों हमने अभी देखा कि जो लॉजिकल आरेख में अगर आता है पूर्ण अंतर्निहित, तो एक वृत्त दूसरे वृत्त के भीतर, एक समुच्चय दूसरे वृत्त के पूर्णतः भीतर आ जाता है। और अगर हम देखें आंशिक अंतर्निहित में, तो दोनों के गुण में कुछ समानता होती है, बाकी भिन्नता होती है। उसमें जो है थोड़ा सा आंशिक रूप से कट करते हुए हम दो वृत्त बनाते हैं। और तीसरा है पूर्णतः असंबद्ध समुच्चय, जिनमें दोनों में कोई संबंध ही नहीं है, उसको हम बिल्कुल अलग अलग दो वृत्त बनाकर रिप्रेजेंट करते हैं। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे तीन समूहों के बीच अंतर्निहित संबंध। अभी हमने केवल दो दो के बीच में देखा है, अब हम पढ़ेंगे तीन समूहों के बीच में अंतर्निहित संबंध। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। और ये जो हम सेकंड टाइप पढ़ रहे हैं, इसके भी 10 प्रकार हैं, उनको भी हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं। वीडियो के अंत में आप इस चैप्टर से इतने ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाएंगे कि आप इसमें से एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं तीन समुच्चयों के बीच में संबंध। तीन समुच्चयों के बीच में संबंध में हमारे 10 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। उनमें से पहले जो हम पढ़ते हैं वह है टाइप फर्स्ट। इसमें है कि जो हमारे दिए गए सभी शब्द हैं वो अलग अलग समूहों के हों। जब अलग अलग समूहों के सभी शब्द होंगे तो उनके डायग्राम कैसे बनेंगे, उनके तार्किक आरेख या लॉजिकल डायग्राम्स कैसे बनेंगे। तो देखिए पहला है कुत्ता, गाय और घोड़ा। तो कुत्ता, गाय और घोड़ा, इसमें दोस्तों कुत्ता के गुण गाय के और घोड़े से सर्वथा भिन्न हैं। कुत्ता कुत्ता वर्ग का है, गाय गाय वर्ग की और घोड़ा घोड़ा वर्ग का है। ये समूह अलग अलग हैं, इनमें कोई भी चीज किसी भी प्रकार से आंशिक रूप से कॉमन नहीं है या अंतर्निहित का भी कोई प्रश्न नहीं बनता। इसलिए इनके जो फिगर बनेंगे वो तीनों अलग अलग दूर दूर बनेंगे, क्योंकि इनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है। इसी प्रकार का और एग्जाम्पल है जिनमें अलग अलग समूहों से शब्द हैं, जैसे कि हिंदी है, उर्दू है और अंग्रेजी है। आप जानते हैं कि हिंदी अपने आप में एक स्वयंभू लैंग्वेज है, उसके बाद उर्दू अपने आप में एक लैंग्वेज है और अंग्रेजी अलग लैंग्वेज है। इन सब की वर्तनियां अलग हैं, लिपि अलग है, इसलिए ये सर्वथा भिन्न है। तो हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी का भी जो ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार का बनेगा। आगे देख लेते हैं फल, मछली और मेज। दोस्तों फल, मछली और मेज अगर आप सोचेंगे तो यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगा के देखिए। फल एक अलग प्रकार की चीज है, एक जल में रहने वाला जीव है, और ये देखिए मेज एक निर्जीव वस्तु है। इन तीनों में कहीं से भी कोई प्रकार का संबंध नजर नहीं आता, इसलिए इनके जो डायग्राम है वो अलग अलग बनाए जाएंगे। यह वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए बराबर की इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से सभी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं और विद्यार्थी ओवर कॉन्फिडेंस में या कैसे भी इन प्रश्नों को गलत कराते हैं। तो यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो डेफिनेटली आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा।
अब हम सेकंड यहाँ पे देखिए टाई, कमीज और पतलून। तो दोस्तों टाई एक अलग तरह की चीज है, कमीज अलग तरह की है और पतलून अलग तरह की। तीनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, कोई भी चीज एक जैसी नहीं है, कोई भी संबंध इनमें नहीं है। इस वजह से इनका ग्राफ भी इस तरह से अलग अलग गणितों के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब चलते हैं हम टाइप सेकंड की तरफ। इसमें क्या होता है, पहला जो शब्द है वह दूसरे से संबंधित होता है या और दूसरा जो है तीसरे से संबंधित होता है, या ये कहें कि तीनों में पूर्णता का संबंध होता है। तो इस प्रकार इसमें जो हम पढ़ेंगे सेकंड टाइप, तो इसमें आप देखें पहला एग्जांपल है इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो दोस्तों इसमें यदि आप जानते हो तो सबसे पहले जो होता है इकाई होता है, इकाइयों से मिलकर दहाई बनती है और दहाइयों से बनकर सैकड़ा तक पहुंचते हैं। तो इस तरह से आप देखते हैं कि ये दूसरे टाइप का हो गया, इसमें पूर्णता का संबंध है। इसी प्रकार यदि आप इसको देखें तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा कि सबसे पहले दिन होता है, दिन के बाद में दिन मिलकर महीना बनाते हैं और महीना मिलकर वर्ष बनाते हैं। तो इस प्रकार जो है ये पूर्णता का संबंध है जिसमें तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं। पहला दूसरे से, दूसरा तीसरे से संबंधित है। तो सीधी बात है पहला भी तीसरे से संबंधित होगा, इसको हम बोलते हैं पूर्णता का संबंध। से दूसरा टाइप था। अब हम पढ़ते हैं तीसरे टाइप के प्रश्न। दोस्तों तीसरे टाइप के प्रश्नों में जो लॉजिकल डायग्राम्स में आते हैं वो है दो अलग अलग वस्तुएं हैं और वो तीसरे वस्तु से संबंध रखती हैं। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे पहला है कलम और उसके बाद में है पेंसिल। तो ये कलम और पेंसिल दोनों भिन्न वस्तु हैं। कलम अलग तरह की होती है और पेंसिल अलग तरह की होती है, लेकिन ये दोनों की दोनों स्टेशनरी से संबंधित हैं, इसलिए ये दोनों की दोनों किस टाइप की हैं, स्टेशनरी टाइप की हैं। तो इसका डायग्राम इस तरह से बनेगा। यह तीसरे प्रकार का डायग्राम है। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एक खेल है, हॉकी है और शतरंज है। तो आप जानते हैं कि हॉकी एक अलग प्रकार का गेम है और शतरंज एक अलग प्रकार का गेम है, लेकिन ये दोनों हैं तो गेम ही, तो हैं तो दोनों के दोनों खेल ही। तो हॉकी अलग है, शतरंज अलग है, लेकिन ये जो है इस बड़े वाले खेल के भीतर, खेल वाले वैन वृत्त के भीतर आएंगे। यानी कि जो खेल है वो बड़ा वाला है और ये दोनों हॉकी और शतरंज तो खेल के ही टाइप हैं। ठीक है, तो चलते हैं टाइप 4 की तरफ। और इसमें दो चीजें तीसरी से पूर्णता का संबंध रखती हैं तथा वो आपस में आंशिक संबंध रखती हैं। तो इनका वेन डायग्राम कैसा बनेगा, लॉजिकल डायग्राम कैसा बनेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्त्री, बहन और माता। तो जो स्त्री है वह या तो बहन के रूप में होती है या तो माता के रूप में होती है, अर्थात कोई बहन है तो वह किसी की माता भी होगी और दोनों की दोनों हैं कौन सी कैटेगरी से हैं, स्त्री की कैटेगरी से हैं। दोनों का जो समुच्चय है वह कॉमन क्या है, वो स्त्री है। ये दोनों स्त्री के ही भाग हैं, कोई बहन और कोई माता के रूप से जानी जाती हैं। औरत, माँ, बहन। तो जो औरत होती है, एक माँ और एक बहन औरत तो होती ही है। तो यहाँ पे माँ और बहन, जो किसी की माँ है वह किसी की बहन भी है और ये किसके अंदर आती हैं, दोनों की दोनों औरत वर्ग के अंदर आती हैं। इसलिए इसका भी डायग्राम इस प्रकार का बन जाएगा। चलते हैं पांचवें प्रकार के प्रश्न की तरफ। पांचवें प्रकार में दो चीजें तीसरी से आंशिक रूप से संबंधित हैं परंतु उनमें आपस में कोई संबंध नहीं होता। तो आपस में संबंध नहीं है लेकिन वो आंशिक रूप से तीसरी वस्तु से, तीसरे समूह से संबंधित है। तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, उदाहरण के लिए आप देखें विद्यार्थी, लड़का और लड़की। तो आप जानते हैं विद्या तो दोनों ही ग्रहण करते हैं, लड़का और लड़की, लेकिन लड़के और लड़की में कोई चीज किसी भी प्रकार की कॉमन नहीं है, कोई संबंधित समूह में नहीं बनता है। तो इनका जो बन जाएगा वेन ग्राफ बन जाएगा, इनका इस प्रकार का डायग्राम बन जाएगा। यानी कि ये लड़का हो सकता है और ये लड़की हो सकती है, ये दोनों के दोनों विद्यार्थी हो सकते हैं, लेकिन लड़का और लड़की में कोई संबंध नहीं है। लड़का विद्यार्थी से संबंधित है और लड़की विद्यार्थी समूह से संबंधित है, परंतु लड़का और लड़की का आपस में कोई संबंध नहीं है। तो इस तरह से जब आपका प्रश्न आएगा तो इस तरह से ग्राफ बनाया जाएगा। यहाँ पे आप देखें हिंदू, विद्वान और मुसलमान। तो यहाँ पे सिंपल है एकदम, विद्वान तो हिंदू भी हो सकता है और मुसलमान भी हो सकता है, लेकिन हिंदू और मुसलमान में बिल्कुल ये अलग समूह से संबंध रखते हैं और सभी हिंदू विद्वान नहीं होते और सभी मुसलमान विद्वान नहीं होते, तो इसलिए आंशिक रूप से
संबंधित भी हैं। चलते हैं छठे प्रकार की तरफ। इसमें क्या होता है, तीनों चीजें आपस में आंशिक रूप से जुड़ी होती हैं। तो इस तरह तीनों चीजें आंशिक रूप से जुड़ी होती हैं। इसमें जो छल्ले बनेंगे, जो रिंग्स बनेंगी, जो वेन डायग्राम बनेंगे, वेन वृत्त बनेंगे, वो आपस में एक दूसरे को टच करते हुए बनेंगे। जैसे एग्जाम्पल है मित्र, लेखक और ईमानदार। तो मित्र, कुछ मित्र कुछ लेखक, कुछ मित्र लेखक होते हैं और कुछ लेखक ईमानदार होते हैं और कुछ मित्र भी ईमानदार होते हैं। तो इनमें जो है मित्र, लेखक और ईमानदार, देखिए कुछ मित्र कुछ ईमानदार भी होते हैं और कुछ लेखक भी ईमानदार होते हैं। तो इस प्रकार, और कुछ मित्र लेखक भी होते हैं। तो इस प्रकार से इनका जो ग्राफ बनेगा, वो तीनों रिंग्स आपस में एक दूसरे को आंशिक रूप से प्रतिच्छेद करेंगे। यहाँ पे देखिए शिक्षक, खिलाड़ी और इतिहासकार। तो कुछ से कोई शिक्षक है वह, तो कुछ शिक्षक खिलाड़ी भी हो सकते हैं और शिक्षक इतिहासकार भी हो सकते हैं और खिलाड़ी भी इतिहासकार हो सकते हैं। तो इसका जो ग्राफ बन जाएगा वह शिक्षक, खिलाड़ी और इतिहासकार इस तरह से बन जाएगा, यानी कि तीनों आपस में आंशिक रूप से संबंधित हैं। यह हमारा छठा प्रकार था। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। इसमें जो सातवें प्रकार में हम देखते हैं कि एक चीज दूसरी से तो संबंध है, पूर्ण रूप से संबंधित है, परंतु ये दोनों ही तीसरे से बिल्कुल भिन्न है। ये कहें तीसरा इनसे बिल्कुल भिन्न है। तो इसका बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है त्रिभुज, चतुर्भुज और वर्ग। तो आप जानते हैं जो वर्ग है वह चतुर्भुज का ही प्रकार होता है। तो वर्ग जो है वो चतुर्भुज के भीतर आ जाएगा, लेकिन त्रिभुज जो है उसमें तीन भुजा होती हैं, वह बिल्कुल भिन्न प्रकार की आकृति होती है। तो इसलिए इसका जो फिगर बन जाएगा, वर्ग तो हो गया चतुर्भुज के टाइप का, वर्ग हो गया चतुर्भुज के जिसमें चार भुजा होती है, परंतु त्रिभुज जो है वह इन दोनों से पूर्णतः भिन्न है, चतुर्भुज से भिन्न है और वर्ग से भी भिन्न है। जैसे आप देखें नोएडा, यूपी और उत्तराखंड। तो नोएडा तो जो है वह यूपी से पूर्णतः संबंधित है, क्योंकि नोएडा यूपी समुद्र के भीतर ही आता है। नोएडा के जैसे काफी जिले हैं इसमें, परंतु जो उत्तराखंड है वह अपने आप में एक अलग स्टेट है, इसलिए इसका ग्राफ इस प्रकार का बन जाएगा। चलते हैं आठवें प्रकार की तरफ। टाइप, जब पहले का दूसरे से पूर्णतया का संबंध हो तथा दोनों का तीसरे से आंशिक संबंध हो। तो इसमें जैसे कि कुत्ता, मांसाहारी और जानवर। तो आप जानते हैं कुत्ता जो होता है वह एक जानवर होता है, कुत्ता एक जानवर होता है और जो जानवर होते हैं वो मांसाहारी भी होते हैं। कुछ जानवर मांसाहारी होते हैं और कुत्ता तो मांसाहारी में आता ही है। तो इस तरह से मांसाहारी जो है वह दोनों के साथ में आंशिक रूप से जुड़ा है, जानवरों के साथ में भी और कुत्ते के साथ में। ऐसा ही सेकंड एग्जांपल भी है, इसमें पुरुष, पिता और स्नातक है। तो जो पिता है वह पुरुष से पूर्णतः संबंधित है, क्योंकि एक पिता जो होगा वह मेल ही होगा, फीमेल को माता कहते हैं। तो जो पिता है वह सीधी सी बात है पुरुष ही होगा। और ये जो है कोई पुरुष स्नातक हो सकता है और कोई पिता भी स्नातक हो सकता है, कोई पुरुष भी स्नातक हो सकता है और कोई पिता भी स्नातक हो सकता है। इसलिए ये जो है हमारे स्नातक आठवें प्रकार का सवाल हो गया। अब हम पढ़ते हैं नौवां प्रकार। और इसमें दो वस्तुओं में आंशिक संबंध तो होता है, परंतु तीसरे से इनका कोई संबंध नहीं होता है। जैसा कि हमने देखा है सवाल में, कुत्ता, मांसाहारी और गाय। तो कुत्ता मांसाहारी से आंशिक रूप से, क्योंकि कुछ कुत्ते पालतू होते हैं, घर में हम उनको नहीं मांस खिलाना चाहते तो वो मांसाहारी नहीं बनते। तो कुछ कुत्ते मांसाहारी होते हैं, जंगली कुत्ते मांसाहारी होते हैं, लेकिन गाय का न कुत्ते से कोई संबंध है और न ही मांसाहारी से कोई संबंध है। तो कुत्ता और मांसाहारी का संबंध है, लेकिन गाय का इन दोनों में से किसी से संबंध नहीं है। ऐसा ही एग्जांपल सेकंड भी है, कुर्सी, स्टील और लोहार। तो स्टील का जो काम करेगा वो लोहार करता है, स्टील का जो काम करेगा वह लोहार करता है। बढ़ई, कारपेंटर आपका कुर्सी बनाता है। तो लोहार का स्टील से संबंध है, लेकिन कुर्सी कारपेंटर बनाता है। दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं 10वां प्रकार, यानी कि 10वां टाइप। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि पहला और दूसरी वस्तु तो आंशिक रूप से संबंधित होगी, परंतु तीसरी दोनों के ही पूर्णतः अंतर्निहित होगी।
यानी कि तीसरी पहले के भी भीतर है और तीसरी दूसरे के भी भीतर है। तो इसको हम पढ़ते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। जानवर मादा और गाय। तो दोस्तों जो जानवर हैं वह मादा भी होते हैं, कुछ जानवर मादा होते हैं, लेकिन जो गाय है वह जानवर भी है और एक मादा भी है। तो यहाँ पे इस तरह से जो है ग्राफ बनेगा, जानवर और मादा के बीच में गाय, क्योंकि जो गाय है वह जानवर भी है और गाय जो है मादा भी है, तो यह इनके दोनों के कॉमन हिस्से के भीतर आ जाएगा। तो इस तरह से ये 10वां टाइप भी हमारा क्लियर हो जाता है। दोस्तों अब हम सीखेंगे कुछ तथ्य दिए हुए हैं और उनके लिए वेन आरेख को ज्ञात करना, यानी कि निम्न में से कौन सा वेन आरेख इनमें से कौन से शब्द समूह अथवा वस्तु समूह से संबंधित है। तो इसको हम फाइंड आउट करेंगे। एक तरह से जितना हमने पढ़ा है उसका एक तरह से रिवीजन समझ लीजिए। तो पहला है मछली, जलचर और प्राणी। तो पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ग्राफ मछली, जलचर और प्राणी के लिए है। तो इसमें आप देखेंगे जो मछली होती है वह एक जलचर होती है और समस्त जलचर एक प्राणी होते हैं। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही आ जाएगा। मछली एक जलचर होती है, जलचर, और सभी जलचर किस टाइप के होते हैं? प्राणी होते हैं। जो जीवित होते हैं वो सब प्राणी ही कहे जाते हैं, जिनमें प्राण होता है, सांस लेते हैं, वो सब प्राणी होते हैं। तो यह है आपका इसका वेन डायग्राम, लॉजिकल डायग्राम यह बनता है। दूसरा आता है आपका शराबी, ज्वारी और शराब। तो जो शराबी होते हैं वह शराब पीते हैं, लेकिन ज्वारी से शराबी का कोई संबंध नहीं है। तो इसका आंसर आपका यह बन जाएगा कि जो शराबी है वह शराब से संबंध रखेगा। जुआरी एक खास प्रकार की अलग प्रजाति होती है जो जुआ खेलते हैं, सट्टा लगाते हैं। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि शराबी का शराब से संबंध है, तो ज्वारी जो है वो अलग तरह का एक जो है अलग वर्ग है। फिर आता है आपका जलचर, थलचर और दुर्लभ प्राणी। तो इसमें आप देखेंगे जलचर, थलचर और दुर्लभ प्राणी। तो इसमें जो जलचर होते हैं, जलचर कुछ ऐसे भी हैं जो थलचर भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो जलचर में से भी गायब हो चुके हैं और थलचर में से भी गायब हो चुके हैं। तो अगर हम इसको दुर्लभ प्राणी लिखें, दुर्लभ प्राणी बीच में लें और इधर जलचर लिखें और इधर थलचर लिखें, तो इससे यह बिल्कुल सटीक मैच कर रहा है। ये इसका ये हो गया। पर यहाँ पे आप देखें इससे मैच कर रहा है कि जो है दुर्लभ प्राणी, कुछ जलचर भी दुर्लभ प्राणी हैं जो विलुप्त प्राय हैं और कुछ थलचर भी दुर्लभ प्राणी हैं जो विलुप्त प्राय हैं। इसलिए तीसरे वाले का जो है यह वेन डायग्राम या लॉजिकल डायग्राम बन जाएगा। अब हम बात करते हैं चौथे की, गायक, अभिनेता और कलाकार। तो इसमें आप देखें कि गायक और अभिनेता, कुछ गायक अभिनेता भी हैं और कुछ अभिनेता गायक भी हैं। तो यह गायक और अभिनेता दोनों एक दूसरे में आंशिक रूप से संबंधित हैं। ऐसा तो नहीं है कि सभी गायक अभिनेता का काम करते हैं, सभी अभिनेता गायक का काम करते हैं। आप देखते हैं फिल्मों में जो एक्टिंग कर रहा है वह गाना भी गा रहा है। तो ये गायक और अभिनेता तो एक तरह से आंशिक रूप से संबंधित हो गए, लेकिन ये जो कलाकार है, कलाकार इन दोनों का ही जो बड़ा समूह है, कलाकार ये दोनों ही है। कलाकार में ही गायक और अभिनेता दोनों कलाकार के अंतर्निहित समुच्चय हैं। तो दोस्तों हमने सीखा कि किस प्रकार से तर्क आरेख, लॉजिकल डायग्राम्स के क्वेश्चन बनते हैं, और दोस्तों हमने देखा कि उन सभी प्रश्नों को किस प्रकार से आसानी से हल किया जा सकता है। इनका बेस क्लियर किया है। अन्य ऐसी ही बेसिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। ढेर सारी कमेंट कीजिए और हमको ये पता लगना चाहिए कि आपको जो हम डिलीवर कर रहे हैं वह सही रूप में जा पा रहा है या नहीं जा पा रहा है, आपकी समझ में भी आता है या नहीं आता है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अन्य वीडियोस को भी देखिए और साथ में ही अपने दोस्तों के साथ में भी इस चैनल को शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसी एक ही चैनल पर आपको मैथ, रीजनिंग और जीके और साइंस की सभी प्रकार की वीडियोस अवेलेबल होती हैं और सभी की सभी परीक्षा को ध्यान में रख के ही बनाई जाती हैं। आशा है आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।